छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने धर्मांतरण को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा कि चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जिसके बाद डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जल्द ही धर्मांतरण कानून लाने की बात कही थी। धर्मांतरण को लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े करके साय सरकार को घेर रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तो भाजपा सरकार पर डबल गेम खेलने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा धर्मांतरण कराती है तो दूसरी तरफ हल्ला मचाती है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे ज्यादा चर्च डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बने। हमारी सरकार में किसी की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार नहीं करने देते थे। क्या पिछले 1.5 साल में किसी धर्मांतरित व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई? कितने मतांतरण के केस आ रहे हैं? हमारा सबसे ज्यादा आ रहा है यहाँ गृह मंत्री क्षेत्र है। भाजपा वालों के तो सुविधाजनक है कि मतांतरण हो ताकि वो ये कहे कि ये ईसाई आदिवासी है और ये हिंदू आदिवासी है। उसको ऐसे कह के डिवाइड करने के वोट लेने में बहुत आसान होता है। ये डबल गेम ही है। मैं तो कह रहा हूँ आंकड़े निकाले ना, इसके शासनकाल में कितने चर्च बने, कितने मतांतरण हुए, ये बताएं। पहले हमारे शासनकाल में तो ये होता था कि आप दफनाने नहीं देते थे, अंत्येष्टि नहीं करने देते थे। तो क्या इस 1.5 साल में कोई आदमी नहीं मरा होगा? छत्तीसगढ़ में चल रहे धर्मांतरण पर प्रदेश के बड़े नेता चिंता जाहिर करते हुए बयान दे रहे हैं। वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने आरएसएस के कार्यक्रम में कहा कि बस्तर में नक्सल और धर्मांतरण सबसे बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों के बाद अब अन्य जगह भी धर्मांतरण कराया जा रहा है, उससे ये साफ है कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। कानून को लेकर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने संकेत देते हुए कहा है कि धर्मांतरण पर कोई डबल ट्रिपल गेम नहीं चल रहा है। विधानसभा सत्र आने वाला है, सब कुछ ठीक रहा तो इसी सत्र में सब ठीक हो जाएगा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि धर्मांतरण जब जब हुआ है तब तब देश बटा है। हम राज्य के हित में धर्मांतरण कानून का संशोधन करेंगे। भाजपा कांग्रेस की तरह कोई डबल गेम नहीं खेलती है। धर्मांतरण जब जब हुआ है, जब मतांतरण हुआ है, तब तब देश बटा है। निश्चित रूप से जो राज्य के हित में, जो देश के हित में होगा, वो संशोधन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई डबल गेम नहीं खेलती और गेम खेलने का काम तो हम करते नहीं हैं। ये काम कांग्रेस का है। एकदम निश्चिंत रहें, वो डबल ट्रिपल का कोई मामला नहीं। आने वाला विधानसभा सत्र है, सब कुछ ठीक रहा तो इसी सत्र में स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्मांतरण शुरू से एक अहम मुद्दा रहा है, जो न सिर्फ राजनीति है बल्कि सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। पैसों का लालच देकर लोगों से धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसे लेकर लंबे समय से राजनीति हो रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी माना है कि धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून की जरूरत है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार कब तक धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। धर्मांतरण पर रण। जी हां, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर साय सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण को लेकर नया बिल भी आ सकता है और इस बात के संकेत गृह मंत्री विजय शर्मा ने दे दिए हैं। प्रदेश में लंबे समय से धर्मांतरण को लेकर सियासत चल रही है। वहीं सरगुजा और बस्तर संभाग के बाद धर्मांतरण अब प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में साय सरकार की अगली रणनीति क्या होगी और कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या हैं। छत्तीसगढ़ में कब थमेगा धर्मांतरण? क्या राजनीतिक औजार बन गया है धर्म का मुद्दा? क्या धर्मांतरण पर कानून बना रही है साय सरकार? कांग्रेस क्यों लगा रही है डबल गेम का आरोप?
देखो, धर्मांतरण को लेकर लगातार जो सियासत है वो छत्तीसगढ़ में कोई नई बात नहीं है। पहले भी सियासत होती आई है, बयानबाजी होती आई है और अब भी जो सियासत है वो होती हुई नजर आ रही है। बयानबाजी का जो दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है और सीएम जो पूर्व रहे हैं भूपेश बघेल, उन्होंने बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। डबल गेम जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अनिल पुसदकर जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। वासु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ सत्य प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सत्य प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत वासु जी आपके साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रहा है और बयानबाजी हो, सियासत हो, इस पर समय समय पर होती आई है। धर्मांतरण भी हालांकि होता आया है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन इस पर कड़े कानून की मांग लंबे समय से की जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले विधानसभा सत्र में बिल आ जाएगा। बिल की तैयारी हो गई है, क्या बिल आने वाला है? देखिए प्रभात जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण निश्चित रूप से बढ़ा। पिछली सरकार में जिस प्रकार से बढ़ा था और इस पे सवाल इसलिए उठाए गए थे उनके समय कांग्रेस की सरकार पर, क्योंकि ये संरक्षण देने का आरोप था। तो अगर आप किए थे, काम हुआ था उस समय, तो जब जब धर्मांतरण के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग उजागर करते थे तो उनके खिलाफ नहीं, जिनके खिलाफ जो धर्मांतरण करा रहे हैं उनके खिलाफ, जो धर्मांतरण को रोकने गए थे उनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज की थी। बहुत सारे ऐसे मामले निकल के आए। तो ये पिछले सरकार ने संरक्षण देने का आरोप लगा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि हम इसके लिए सख्त कानून लाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि हो सकता है इसी सत्र में ऐसा कानून बन जाए, तो हम धर्मांतरण के विषय में निश्चित रूप से मान के चलिए कठोर हैं। कहीं पर भी ऐसे खबरें निकल के आएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हम इसको संरक्षण देने का वासु जी, आप आरोप तब से कांग्रेस पर लगा रहे हैं जब वो शासन में थी। आज आपको शासन करते हुए 1.5 साल का समय हो चुका है। कब आएगा कानून? आखिर क्यों इस मुद्दे पर सियासत हो रही? क्यों कड़ा कानून अब तक सरकार नहीं ला पाई? क्यों समय लग रहा है? किसने रोका हुआ है? देखिए प्रभात जी, निश्चित तौर पे कड़ा कानून आएगा, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जरूर थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे आप जैसा गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि हो सकता है कि इसी सत्र में कानून बन जाए, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है सत्य प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने संरक्षण दिया है और नए कानून की बात भी गृह मंत्री जो हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा वो कह रहे हैं कि नया कानून आने वाला है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको लग रहा है कि धर्मांतरण का जो पूरा मुद्दा है, धर्मांतरण की जो समस्या, ये खत्म हो जाएगी अब नए कानून से? प्रभात जी, अभी तक इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने बोला थोड़ा समय लग रहा है। तो चुनाव के दौरान इन्हीं के नेता जो अभी मुख्यमंत्री भी हैं और बड़े तमाम इनके वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के हैं, वो बोलते थे कि हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार है, सरकार बनते 60 दिन में हम कानून बना देंगे। तो ब्लूप्रिंट गया कहाँ? वो कोई चुरा ले गया या गायब हो गया या गुम हो गया। तो अब क्यों समय लग रहा है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि केंद्र सरकार को कि आप कानून बनाइए। धर्मांतरण बहुत एक विराट जो समस्या पूरे देश के लिए, प्रदेश के बाद पूरे देश के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कितनी बार फटकार लगाई केंद्र सरकार को कि आप कानून बनाइए, राष्ट्रीय कानून बनाइए, मगर वो नहीं बन रहा। अब देखिए, अभी की सरकार की बात करूं, अजय चंद्राकर जी हो, ये खुद इनके नेता मान रहे हैं, इनके वरिष्ठ विधायक है वो मान रहे हैं कि भाई हमारी सरकार में हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। अब आज थोड़ी 15 सेकंड बात करूं, आपको मैं एक रिपोर्ट के हवाले से बताऊंगा प्रभात जी। नेशनल रजिस्ट्रार काउंसिल कमिश्नर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिसके तहत जब रमन सिंह की सरकार थी 2004 से लेकर 2011 तक 80,000 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया था। 80,000। 2011 बाद जनगणना हुई नहीं, मगर अगर उसी अनुपात में जोड़े तो लगभग 1.5 लाख परिवारों ने वहां उस समय धर्म परिवर्तन किया। और सबसे ज्यादा चर्च उसी दौरान बने। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अब अभी की मैं बात कर रहा हूं। 2024 दिसंबर 2024 जब इनकी सरकार को 1 साल हुआ, तब फिर इसी सरकार पे आरोप लगता है कि 60,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। सरकार कर क्या रही है? सत्यप्रकाश जी वो कह रहे हैं कि आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, तो फिर किस तरह से ये जो मुद्दा है ये सॉल्व होगा? क्योंकि वो कार्रवाई की अगर बात कहते हैं तो फिर आप लोग बीच में आ जाते हैं। प्रभात,
प्रभात जी, मैं उस पर सुन रहा हूँ। देखिए, आप ये महाराष्ट्र सरकार की बात करें, 1960 में जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब का कानून लागू है। इनकी सरकार 15 साल थी। आप सख्ती से कानून लागू कीजिए ना। हमने उस सख्ती से कानून लागू किया, पहली बात। दूसरी बात, या तो आप वहां पे शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, वहां सुविधाएं दीजिए, क्योंकि प्रलोभन के तहत ही लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। हमने वहां पे स्कूल दिया, हमने वहां पे रोजगार दिया, खासतौर से बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र की बात किया, हमने वहां रोड पहुंचाई, 196 गांव में बिजली पहुंचाई। ये इन्होंने 300 स्कूल बंद किया, वहां पे आसमान स्कूल खोले। तो आपको या तो उस ब्लूप्रिंट पे काम करना पड़ेगा कि आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दीजिए। हमने वो दिए। अभी देख लीजिए, युक्तिकरण के नाम पे बस्तर में कितने स्कूल बंद करने जा रहे हैं। और बिजली की बात कर लीजिए तो मूलभूत सुविधाओं में आती है, शहरों में नहीं दे पा रहे, और शहरों में भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये सबसे मुख्य मुद्दा। अगर ये हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, कभी बता दीजिए शहरों का आरोप लगाओ। ये शहरों तक आ चुका है, और सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये काम नहीं करना चाहती, क्योंकि इनके पास क्या है। ठीक है, बिल्कुल सवाल वही है कि एक बिल्कुल कुछ क्षेत्रों में सीमित ये मुद्दा अब पैर पसार रहा है। शहरों की तरफ भी जो है धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और अनिल जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या धर्मांतरण, और लगातार इस पर कार्रवाई की बात दोनों ही सरकारें जब शासन में रही हैं करती आई हैं। हालांकि दोनों के ही शासन में अगर देखा जाए तो धर्मांतरण रुका नहीं है, और दोनों ने ही रोकने की बात भी की है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये जो समस्या है काफी हद तक खत्म हो जाएगी, अगले विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा। आपको लगता है ये नया बिल अब इस समस्या को खत्म कर देगा? देखिए प्रभात जी, पहले ही कानून यहाँ छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। मध्य प्रदेश के समय से जो है कानून है धर्मांतरण के लिए, और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस कानून को यहाँ लागू कर दिया गया। फिर जोगी जी की सरकार बनी तब उसमें संशोधन की बात उठी, वो बिल आज तक पता नहीं कहाँ है। फिर उसके बाद रमन सिंह की सरकार में भी एक बार जो है इसी कानून में जो है संशोधन करने के बाद उसको नया बिल बनाया गया, वो पता नहीं कहाँ है। आपके पास जो वर्तमान में कानून है तो आप उसका कर क्या रहे हैं? आपको नए कानून, अगर कानून नहीं होता, नया कानून बनाने की बात होती तो समझ में आता। आपके पास कानून है, उसके बाद फिर आप उसमें संशोधन ही तो कर रहे हो, आप कार्रवाई तो करो। ये जो धर्मांतरण है ये छत्तीसगढ़ में बहुत गंभीर मुद्दा है। और देखिए, जब ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, सरकारें आती हैं जाती हैं, चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो, शाह सरकार हो, जोगी जी सरकार हो, उसके पहले दिग्विजय सिंह की सरकार हो, ये उसके पहले से भी है। जब अंग्रेज आए थे उनके साथ जो है धर्मांतरण का जो रोग भारत को लगा था, केरल से जब वो आए तो बस्तर जो है, बस्तर में धर्मांतरण का जो है असर नहीं हुआ, तो फिर वही जो धर्मांतरण की मिशनरियां थी वो सरगुजा गई। दोनों छत्तीसगढ़ के दो ध्रुव है, एक दक्षिण ध्रुव है और एक उत्तरी ध्रुव है। सरगुजा में प्रतिसाद मिला, और सरगुजा में आज करीब करीब सारी आदिवासी जो समुदाय है करीब वो धर्मांतरित हो चुका है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नंबर 2 चर्च बना हुआ है। अनिल जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आखिर जब सभी लोग धर्मांतरण को लेकर चिंतित हैं, सभी लोग बात कर रहे हैं कि इसे खत्म किया जाए, कानून बनाया जाए, लेकिन ये तो उल्टा अपने पैर पसार रहा है। जहां सरगुजा बस्तर जैसे कुछ क्षेत्रों में ये जमकर हो रहा था, अब अन्य शहरी क्षेत्रों से भी मामले निकल कर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह आपको नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत गंभीर बात है। वही मैं कह रहा था कि वनवासी अंचलों से अब जो है धर्मांतरण का रोग जो है मैदानी क्षेत्र में आ गया है। अब जो है देखिए, इसमें पैटर्न भी नया है। अब जो है धर्मांतरण कराने वालों का टारगेट वनवासी या आदिवासी नहीं है, अब उनका जो टारगेट है ओबीसी। अब ओबीसी क्लास को टारगेट कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्होंने एक नया पैटर्न यूज किया है कि अब वो जो सुहाग के जो हिंदू चिन्ह होते हैं, जो बिंदी हो, मंगलसूत्र हो या चूड़ियां हो, ये पहनने की आजादी दे दी है। और जो धर्मांतरित हो रहा है उसको नाम बदलने की भी अनिवार्यता खत्म कर दी है। पहले जो है, जो भी कोई दुर्गा साहू मान लीजिए, वो नाम क्रिश्चियन होती थी, ईसाई धर्म स्वीकार करती थी, तो उसका नाम बदल दिया जाता था, एलिजाबेथ हो जाती थी। लेकिन अब वो उसी नाम से जो काम कर रहे, तो अब आइडेंटिटी जो पहचान में आ जाते थे कि अब ये धर्मांतरित हो चुका है, उस आइडेंटिटी को छुपाने के लिए नए तरीके आ गए। और ये बहुत खतरनाक संकेत है। और बस्तर में तो खास करके जो अभी धर्मांतरण ने पैर पसारना चालू किया है, लास्ट तक जो है उनका अंतिम संस्कार तक करने नहीं देते। आप पुलिस पर पथराव, इनकी सरकार के समय इन्हीं के पार्टी के जो नेता है उन्होंने तो पुलिस पर पथराव तक कर डाला था। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक सरकार में काम नहीं हुआ, काम होता है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। और ये जो लालच और ये प्रलोभन जो है, वो ईसाई मिशनरी शिक्षा और स्कूल की जो अस्पताल की बात है, वो बात पुरानी हो चुकी है। देखिए, स्कूल और शिक्षा जो अस्पताल है हर जगह खुल चुके हैं। अब जो प्रलोभन है वो एनजीओ में नौकरी देने का है, धन का है, ये सब प्रलोभन दिए जा रहे हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। इस पर रोक लगना चाहिए। वर्तमान
वर्तमान में जो कानून है उसका तो आप ठीक है, करिए। बिल्कुल बिल्कुल नया वासु कानून जी, जब लाएंगे तब ठीक है अनिल लाएंगे। जी लौटूंगा मैं। बिल्कुल वासु जी, यही सवाल है कि वर्तमान में जो कानून है आप नया कानून लाएंगे, संशोधन करेंगे, कार्रवाई होगी, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो कानून है सरकार को कहां दिक्कत आ रही, क्यों कठोर कार्रवाई उसके अनुरूप नहीं की जा रही है? भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी डबल गेम खेल रही है, धर्मांतरण भी बीजेपी करा रही है और हल्ला भी बीजेपी ही मचा रही है। बहुत सारे आरोप वो लगातार लगा रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि आप आंकड़े निकाल लीजिए, आंकड़े निकाल के बताइए कि किसके कानून में किसके राज्य में जो है कानून का पालन हुआ, धर्मांतरण ज्यादा हुआ और किसके में चर्च ज्यादा बने। तमाम चीजें वो लगातार कह रहे हैं। आंकड़े देगी बीजेपी? देखिए प्रभात जी, आंकड़े जो है बार बार भारतीय जनता पार्टी ने बताए हैं। कांग्रेस के पास देखिए यही बोलते ना कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तब अलग रूप और जैसी विपक्ष में आई है तो अलग रूप। अरे भाई, आप आज हम पे आरोप लगा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए भी 1.5 साल हुए हैं, 5 साल तक आपने क्यों चिंता नहीं की इस बात की? आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हो। आपने क्या किया? आज तो हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कठोर कानून आएगा और हो सकता है इसी सत्र में आ जाए। ये पिछले सरकार में ना मुख्यमंत्री ना गृह मंत्री इस बात को कह सके। ये होता है धर्मांतरण के खिलाफ काम करने के लिए सरकारें दिखती हैं। कांग्रेस की सरकार, मैंने फिर से वही बात कह रहा हूं प्रभात जी, कहीं ना कहीं ऐसे मामले निकल के आए क्योंकि धर्मांतरण एक, जैसे अनिल जी ने कहा, पैटर्न कई तरह के चेंज हो रहे हैं। उसमें हो सकता है कानून में और भी संशोधन करने की जरूरत होगी, तो निश्चित रूप से सरकार करके कठोर बनाया जाएगा कानून के कि इस टाइप की जो हरकतें हैं वो रुके। और निश्चित रूप से अनिल जी ने कहा कि बहुत खतरनाक, क्योंकि धर्मांतरण जब हुआ है तो कई जगह अपन देखे कि वो राष्ट्रांतरण का रूप ले लेता है। तो इसको निश्चित रूप से रोकना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता और निश्चित रूप से उसमें काम किया जा रहा है। बिल्कुल कुछ समय जरूर लगा है, लेकिन हम कांग्रेस टाइप बदनीयती से काम नहीं कर रहे हैं। हम धर्मांतरण रोकने के लिए मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह से बातें की जा रही है, रमन सिंह के कार्यकाल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सबसे ज्यादा चर्च उनके कार्यकाल में बने, 80,000 लोगों ने एक साथ धर्मांतरण उनके कार्यकाल में किया। ओवरऑल कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का जब भी शासन रहा है मतांतरण और धर्मांतरण सबसे ज्यादा उसके शासन में हुआ है। तो अगर ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो सरकार आंकड़े जारी कर दे, किसके शासन कितना समय था और किसके शासन में कितना धर्मांतरण हुआ, कितने चर्च बने, कितनी कार्रवाइयां हुई, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार जारी कर दे, स्पष्ट हो जाएगा। निश्चित रूप से करेगी प्रभात जी, सरकार निश्चित रूप से समय आएगा तो उसका भी जारी करेगी अगर इस टाइप की बातें कांग्रेस करेगी। देखिए, झूठ और राजनीति करना कांग्रेस पार्टी का काम है। ये कह रहे हैं बस्तर के अंदर इतना सारा विकास कर दिया हमने, कांग्रेस ने पिछले 5 साल में। अरे उस समय तो हालत खराब थी। आपको प्रभात जी जान के आश्चर्य होगा, उस समय के एसपी ने वहां अपने थानेदारों को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि धर्मांतरण रोकिए। यानी उस सरकार के एसपी इस उनके समय बात करे तो आज और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रसाद देंगे तो जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। प्रभात जी, इनकी नीयत ठीक नहीं थी। इनकी संरक्षण देने का आरोप जो हम लगा रहे हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं वहां सत्य साबित हो रहा था। ठीक है, सत्य प्रकाश जी वो यही कह रहे हैं कि जब भी कार्रवाई होती है आप लोग इस तरह से रोड़ा लटकाते हैं। जो विधायक हैं अटल श्रीवास्तव जैसे जो विधायक हैं, जब एक समय पर कार्रवाई की गई तो पुलिस को धमकाते हुए वो नजर आए, और ऐसे में अगर आप लोग ही आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे, आरोप लगेंगे, तो कैसे ये जो समस्या है सॉल्व होगी? प्रभात जी, देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, इन्होंने भी एसपी की बात की तो ये क्यों नहीं बता रहे कि वही एसपी जब एक्शन है लेके निकले तो इनके जिला अध्यक्ष ने उसके ऊपर पथराव क्यों कर दिया, उनके ऊपर पथराव क्यों किया था, वो उस कार्रवाई का क्या हुआ, उस मामले का क्या हुआ? और ये बात का आरोप क्यों नहीं हम लगाएंगे जब आपकी सरकार में आपके वरिष्ठ विधायक बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में धर्मांतरण हो रहा है, तो क्यों नहीं आरोप लगाएंगे? डबल गेम चल रहे हैं, आरोप हम क्यों नहीं लगाएंगे जब केंद्र में एक बॉलीवुड का बड़ा परिवार जो व्यक्ति सांसद रहेगा, उनकी धर्मपत्नी आज भी सांसद है, पुत्र को सांसद बनाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम धर्मांतरण कानून बनाएंगे, तो डबल गेम है क्यों नहीं हम बोलेंगे? इसलिए बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं, कहीं नहीं चाहते कि धर्मांतरण के ऊपर कानून बने, ना केंद्र में ना प्रदेश में हो। इनके अभी भी एक ऊपर कानून बने, ना केंद्र में ना प्रदेश में हो। अगर इनके अभी भी 1 साल के अंदर 60,000 से ज्यादा लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, इन्होंने क्या किया बता दीजिए आप। सत्य प्रकाश जी, अगर सरकार कठोर कानून लाती है, अगर सरकार कठोर कानून लाती है, कांग्रेस खड़ी रहेगी, कांग्रेस साथ देगी, बिल्कुल विधानसभा में रोड़ा तो नहीं अटकेगा।
अब बिल्कुल यही सवाल पूछिए प्रभात जी, सत्य एक प्रकाश बात जी से। बताइए, हम और कानून लेके आए, चाहे वो केंद्र में हो, हमारे वरिष्ठ नेता जो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, हमने हमेशा बोला है आप कानून तो लेके आइए, विधानसभा बिल लेके आइए, उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कानून जो सशक्त बनना चाहिए सरकार नहीं चाहती, मगर ये सरकार नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद भी केंद्र सरकार क्यों नहीं कानून बना रही है? अब बता दीजिए, आप विपक्ष छोड़ दीजिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट की बात वासु जी, अब गेंद आपके पाले में नहीं बनाना है। चाहती, वासु जी, गेंद आपके पाले में है। कानून में जितनी देरी होगी उतने सवाल आपसे होंगे। आपने ये कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, चर्चा करेंगे। आप वासु जी, मैं वही बोल रहा हूँ, गेंद आपके पाले में है। आप जितनी देर करेंगे कानून बनाने में उतना ये मुद्दा बढ़ता जाएगा, उतने सवाल आपसे खड़े होकर होंगे। कोई कानून नहीं बनता है, विधानसभा में बिल लाना पड़ता है, पास होती है, चर्चा होती है। भूपेश बघेल वासु जी वो यही कह रहे हैं कि बातों से नहीं रोकेगा, आप कानून तो लाइए, और निश्चित रूप से कानून आएगा, इसमें कहीं पर भी कोई शक का विषय नहीं है। ठीक है, ठीक है, वक्त की कमी है। वही तो कह रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी इस बात को कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं। 60 दिन में वासु भाई, 60 दिन में आने वाला था, ब्लू प्रिंट था, कहां चला गया ब्लू प्रिंट? प्रिंट नहीं करवा लेते, तुरंत कानून बन जाता। प्रिंट होता आपके पास तो कानून तुरंत बन जाता। इसलिए वो ना उस समय में वोट की राजनीति की गई कि हमारे पास ब्लू प्रिंट है, धर्मांतरण कानून बनाएंगे, और अभी बल्कि आपने चुनाव में एक धर्मांतरित व्यक्ति को टिकट दिया, विधायक बना दिया, आप उसको मंत्री बनाने की चर्चा कभी बीच में जाती है। तो ये दिखता है ना कि आप कानून नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं जनता को, सिर्फ पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि धर्मांतरित धर्म के नाम पे हो और लड़ाने के नाम पे आपको वोट करना है, या वोट की राजनीति उसी पे आपकी राजनीति चलती है, आपकी पार्टी उसी पे चलती है, और उसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब आप दोनों रुक जाइए। अनिल जी, मैं आपका रुक कर रहा हूँ, बार-बार आपको जवाब दे रही है, अनिल जी जानना चाहिए। ठीक है, अब आप दोनों रुक जाइए। अनिल जी, मैं आपका रुक कर रहा हूँ, और सवाल यही है कि क्या ये मुद्दा अब एक समस्या से ज्यादा ये एक राजनीतिक हथियार बन गया है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीतिक हथियार है। आरोप प्रत्यारोप आज से नहीं, पहले से लगते आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ में ईसाई जो उनकी जो आबादी है बहुत ज्यादा नहीं है, 2.5-3% है, लेकिन जिस तरह से बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। दूसरी बात, जो उससे जो तनाव संतुलन जो डेमोग्राफिकल जो बैलेंस है वो भी बिगड़ रहा है बस्तर में, जहां पे जगह जगह हर गांव में धर्मांतरण के बाद लेके विवाद हो रहे हैं, अंतिम संस्कार तक करने के लिए विवाद हो रहे हैं, पथराव हो रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो वो एक चिंता का कारण है, बाकी नहीं। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसमें जो होता है डिलिस्टिंग का, डिलिस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? आप डिलिस्टिंग कर दीजिए। डिलिस्टिंग के नाम से देखिए, डिलिस्टिंग का डर इतना है कि यहां पर जो है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब है, अब थोड़ा सा धर्मांतरण से बचने लगा है, इसीलिए धर्मांतरण कराने वालों का टारगेट अब ओबीसी हुआ, क्योंकि उनको डिलिस्टिंग का डर नहीं है। डिलिस्टिंग जिस दिन हो जाएगी उस दिन धर्मांतरण अपने आप रुक जाएगा आदिवासी क्षेत्रों में। लेकिन अनिल जी एक छोटा सा ये भी मुझे बताइए कि क्या सिर्फ कानून ही सहारा है, या जो आंदोलन है या जागरूकता है वो भी जरूरी है? क्या ये सिर्फ कानून से मुद्दा निपट जाएगा? 10 सेकेंड। नहीं, देखिए प्रभात जी, आपका सवाल महत्वपूर्ण है। सर्व आदिवासी समाज ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ा। सर्व आदिवासी समाज के आंदोलन को आप उस समय इनकार नहीं कर सकते। सर्व आदिवासी समाज ने तो रमन सिंह की सरकार पर 66,000 या कुछ लोगों के धर्मांतरण का आरोप भी लगाया था। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, मुद्दा बड़ा है, संवेदनशील है, इस पर चर्चा और भी हम कर सकते थे, लेकिन चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने, सरकार कह रही है कि जल्द ही अगले विधानसभा सत्र में बिल आ सकता है, और जो ये बड़ी समस्या धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में एक लंबे समय से चल रही है, इससे निजात मिल सकती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बिल कब आएगा। और अब जो डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री हैं, उनके बयान पर भूपेश बघेल भी पलटवार कर रहे हैं। वो तमाम चीजें कह रहे हैं कि बीजेपी डबल गेम खेलती है, धर्मांतरण भी उसके राज में हो रहा है, और वो हो हल्ला भी मचा रही है। देखना होगा कब बिल आएगा और कैसे छत्तीसगढ़ को इस समस्या से निजात मिलती है। फिलहाल IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।